हेलो फ्रेंड्स, आइस फैंटेसी के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो कासू और उसकी टीम वापस आने के बाद सबसे पहले मरमेड ट्राइब में जाती है, जहां कासू लैंग सैंग को फिर से ठीक देखकर खुश होता है। उसके बाद कासू अपने राज्य में पहुंचता है, जहां उसका स्वागत होता है। और उसके बाद वो लिलियो से मिलता है, लेकिन लिलियो को भी कुछ भी याद नहीं होता है। तो कासू सी के अचानक गायब हो जाने की वजह से परेशान रहता है और उसको ढूंढना चाहता है, लेकिन ड्रीम लॉर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उसकी डेस्टिनी ही है कि वो सी से मिलेगा और इसीलिए वो सही टाइम का वेट करे। इधर यांदा अपने राज्य पहुंचती है और वो अपने डैड से बताती है कि वो मिस्टीरियस लोटस नहीं ला पाई, उसने कासू और उसकी टीम ने बड़ी मुश्किल से युआनजी को हराया। तो फायर किंग थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन फिर काम डाउन हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा बड़ा हथियार है। और उसके बाद वो कहता है कि आज पार्टी साटी है। तो यांदा उस पार्टी को अटेंड करती है और देखती है एक आदमी बाकी सब लोगों को हराया जा रहा है और बहुत ही पावरफुल है। और आगे यांदा जब सी को मिस करती है तो उसी आदमी से उसकी मुलाकात होती है और वो उसका फेस देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो सी ही रहता है। तो फ्रेंड्स, दरअसल सी भी जब जिंदा हुआ तो उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, सिवाय इस बात के कि कासू ने उसे मारा है और उसे कासू से बदला लेना है। तो सी कासू की तलाश में सबको मारते काटते पहुंच गया फायर किंगडम, जहां उसका सामना हुआ फायर किंग से। और जब फायर किंग को ये बात पता चली कि सी को कुछ याद नहीं है और वो कासू को अपना हत्यारा समझ रहा है, तो फायर किंग ने भी मौके पे चौका मार दिया। उसने सी को मैनिपुलेट करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसने सी से कहा कि कासू ने न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे माँ बाप को भी स्नो माउंटेन में मार दिया। उसने कहा कि कासू ने ये सब पावर गेन करने के लिए किया है। और उसके बाद फायर किंग ने सी को एक नया नाम दे दिया, ली टियानजिन। तो अब सी का फिलहाल एक ही एम था, कासू को मार कर उससे बदला लेना। सी अपना चेहरा हमेशा एक मास्क से छुपाया रहता था। तो बेचारा कासू जो अपने भाई से मिलन की राह देख रहा है, उसे तो ये खबर भी नहीं है कि सी अब उसका दुश्मन बन चुका है। कासू की किस्मत ने तो उसके साथ और भी बड़ा मजाक किया है। दरअसल लिलियो और लैंग सैंग की मेमोरीज आपस में स्वैप्ड हो गई हैं, यानी कि लिलियो के अंदर लैंग सैंग की मेमोरीज है और लैंग सैंग के अंदर लिलियो की। तो फ्रेंड्स, आपने बॉडी और सोल स्वैपिंग तो सुना ही होगा, तो यहाँ पे बस वही मेमोरीज स्वैपिंग के रूप में दिखाया गया है। तो लैंग सैंग बिल्कुल लिलियो की तरफ बिहेव करती है, उसे लड़कियों वाली चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे सजना संवरना। वो फाइटिंग करना पसंद करती है और वो चीजें जो वो इंसान के रूप में किया करती थी। वहीं लिलियो लैंग सैंग की तरफ बिहेव करती है, वो सजना संवरना पसंद करने लगी रहती है। वो कासू के साथ तो रहती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कासू उससे प्यार नहीं करता है। तो कासू भी काफी परेशान होता है लिलियो के बदले हुए बिहेवियर से, और उसे लैंग सैंग की बहुत चीजें लिलियो की तरह ही मिलती जुलती लगती हैं। तो सी कासू पर नजर रखता है और उसे भी पता चल जाता है इस इंटेंस लव ट्रायंगल के बारे में कि लैंग सैंग कासू को पसंद करती है, कासू लिलियो को पसंद करता है। तो लैंग सैंग के अंदर लिलियो की मेमोरीज रहती है और लिलियो की बॉडी काफी समय से इंडलेस सी में बंद रहती है, इसीलिए लैंग सैंग जमने लगती है। तो सी उस समय उसके ऊपर नजर रखा रहता है, तो सी उसे वापस उसके मरमेड लैंड लेके जाता है। तो मरमेड क्वीन सी के पास वो बांसुरी की धुन सुनकर पहचान जाती है कि ये तो सी और कासू की बांसुरी है। उसके बाद वो सी से कहती है कि ये कहाँ मिली, तो सी झूठ बोलता है कि एक आदमी ने उसे दिया है जिसकी यादाश्त नहीं थी। तो वो कहती है कि उसे वो बांसुरी कासू को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो कासू के भाई की बांसुरी है। तो फ्रेंड्स, स्नो माउंटेन के ट्राइब्स वाले भी स्नो माउंटेन से निकलकर बाहर आ गए रहते हैं और लैंग सैंग उनमें से कुछ ट्राइब वालों के साथ दोस्ती करके उन्हें कासू का साथी बना देती है। वहीं लिलियो भी मरमेड सॉन्ग गाकर उनमें से कुछ को कासू का साथी बना देती है। तो आगे सी पहुंचता है कासू के किंगडम में। उसके बाद कासू से उसका आमना सामना होता है, लेकिन कासू उसे पहचान नहीं पाता है और सी उसे वो बांसुरी दे देता है और बताता है कि जिस आदमी ने उसे बांसुरी दी थी उसकी यादाश्त नहीं थी। तो आगे कासू राजसभा में लिलियो को वो रिंग देता है जो वो देना चाहता था, और साथ ही वो अपनी इमोर्टल लाइफ लिलियो के साथ शेयर कर लेता है, जिससे लिलियो की लाइफ भी बढ़ जाती है और वो एक आइस क्वीन की तरह हो जाती है। तो सभी बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उनके रंग में भंग डालने आ जाता है फायर किंग, जो एक प्लान के साथ आया रहता है। वो डिमांड करता है कि लैंग सैंग उसके बेटे की वाइफ थी और इसीलिए वो उसके साथ फायर किंगडम जाएगी। तो दरअसल फायर किंग जानता है कि कासू लैंग सैंग के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा और उसे उसके साथ नहीं जाने देगा, और उसके बाद फायर किंग को मौका मिल जाएगा युद्ध करने का। और अगर लैंग सैंग उसके साथ जाती है तो कासू के खिलाफ वार में उसे मरमेड क्लैन का साथ मिल जाएगा। तो फिलहाल लैंग सैंग के अंदर लिलियो की मेमोरीज रहती है, इसलिए वो लिलियो की तरह सोचती है और अपना दिमाग लगाती है। फिर आगे उनको एक सलून
सोल्यूशन मिलता है। वो कहती है कि अगर उसका हस्बैंड फायर प्रिंस था तो वो कहाँ है और वो मर चुका है, तो उसके ऊपर फायर वालों का कोई भी हक नहीं है। वो कहती है कि वो फायर किंगडम तभी जाएगी जब एक कंपटीशन होगा, और अगर उस कंपटीशन में फायर किंग की तरफ के जीत गए तब वो जाएगी, और अगर हार गए तो नहीं। तो फायर किंग कितना ज्यादा ताकतवर है ये तो सब जानते हैं, और कासू के अलावा वहाँ पर और कोई इतना पावरफुल नहीं है जो फायर किंग के सामने टिक सके। लेकिन लिलियो जो लैंगसेंग है वो नहीं चाहती है कि कासू उस कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कासू को लैंगसेंग से मैरिज करनी होगी। कासू भी इस कंपटीशन में इसलिए हिस्सा नहीं लेता है क्योंकि वो तो सिर्फ लिलियो को ही अपनी वाइफ मानता है और सिर्फ उसी से प्यार करता है। तो फायर किंग की तरफ से उसका आदमी फिनिक्स लड़ता है और इधर से ड्रीम लॉर्ड लड़ते हैं और ड्रीम लॉर्ड जीत जाते हैं। उसके बाद फायर किंग खुद लड़ता है, तो उसके बाद तो ड्रीम लॉर्ड उसके सामने टिक नहीं पाते हैं और हार जाते हैं। जिसके बाद लिलियो को गुस्सा आता है और वो खुद ही फायर किंग के ऊपर अटैक कर देती है और फायर किंग लिलियो को भी घायल कर देता है। तो जिसके बाद तो बस एक ही ऑप्शन था कि कासू अब खुद लड़े, लेकिन लैंगसेंग कासू को खतरे में नहीं डालना चाहती है, इसलिए वो फायर किंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद उनका सेवियर बनकर आता है सी, जो कहता है कि लास्ट राउंड में फायर किंग के साथ वो फाइट करेगा। तो सी को तो अपनी पावर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि फायर किंग अपनी पावर खो दिया रहता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इनका नियम याद ही होगा कि अगर किसी देवता ने इंसान को हार्म किया तो उसकी पावर थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तो फायर किंग ने लिलियो को हार्म किया, इसलिए उसकी पावर थोड़ी देर के लिए चली गई। तो सी फायर किंग से जीत जाता है और फायर किंग पूछता है सी से कि तुम तो मेरे साथ हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सी कहता है कि वो ये सब कासू का ट्रस्ट लेने के लिए किया है। तो फ्रेंड्स सी को कुछ याद नहीं है, इसलिए वो अपने भाई को मारना चाहता है, लेकिन वो अंदर से काफी कंफ्यूज्ड भी रहता है। वहीं यानदा ये जानती है कि सी अपने भाई से कितना प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और जब उसे सब कुछ याद आएगा और अगर उसने कासू को हार्म कर दिया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यानदा सी को सब सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन फायर किंग उसे ऐसा नहीं करने देते हैं। तो इसीलिए यानदा सी को इनडायरेक्टली कहती है कि सी को अपनी दिल की बात सुननी चाहिए और उसे ही फॉलो करना चाहिए। तो आगे सी कासू के साथ उसी चेरी ब्लॉसम ट्री के पास जाता है और कहता है कि वो वही स्प्लिट स्वॉर्ड देखना चाहता है। तो सी वो तलवार लेने के बाद कुछ मूव्स करता है और कासू को ये बिल्कुल सी की तरह लगता है। तो आखिरकार सी कासू के ऊपर अटैक कर ही देता है और कासू अपना बचाव करता है और कंफ्यूज्ड होता है। फिर वहाँ पर लिलियो और लैंगसेंग भी आ जाती हैं। तो सी लिलियो और लैंगसेंग को पकड़ लेता है और कासू उसी समय सी का चेहरा देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है। सी कहता है कि अगर तुम इन दोनों की जान बचाना चाहते हो तो मेरा सामना करने के लिए फायर किंगडम आओ। जिसके बाद सी उन लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो इधर कासू इन सब चीजों से शॉक्ड हो जाता है कि सी को वो याद कैसे नहीं है और सी इतना बदल कैसे गया। फिर आगे कासू को ड्रीम लॉर्ड की हेल्प से लैंगसेंग और लिलियो के मेमोरी स्वैपिंग की सच्चाई भी पता चल जाती है। तो आइस और फायर किंगडम एक बार फिर से वार की कगार पर आ जाते हैं और उधर कासू एक बार फिर से उसी लोटस के पास जाता है, स्नो माउंटेन। तो सी भले ही लिलियो और लैंगसेंग को किडनैप किया रहता है, लेकिन उन्हें हार्म नहीं करता है, और जब फायर किंग वार फील्ड में उन लोगों को हार्म करता है तो सी आता है और उन्हें फायर किंग से बचाता है। आगे फायर किंग पूरी तरीके से एक देवता से हैवान बन जाता है। यार समझ में ही नहीं आता है ये पहली बार देवता कहलाता ही क्यों है। तो फायर किंग के ऊपर पावर का नशा चढ़ जाता है, जिसके बाद वो सबको मारकर उनकी स्प्लिट्स पावर को खाने लगता है। यहाँ तक कि वो अपने सारे बेटों को मारकर उनको भी खा जाता है। उसके बाद वो मरमेड क्वीन कहा जाता है और वहाँ पर भी सबको मारकर उनकी स्प्लिट्स खा जाता है। इधर कासू उस लोटस से मिलता है जो कि बहुत जल्द मुरझाने वाला रहता है। एक बार फिर से वो लोटस से रीजन पूछना चाहता है उस गड़बड़ झाला का कि क्यों सब अपनी यादाश्त खो बैठे हैं, कोई दुश्मन बन बैठा है, कोई अपने जैसा ही नहीं रहा। तो लोटस कहती है कि सब कुछ ठीक करने के लिए एक बार फिर से उससे किसी को चूज करना होगा। इधर वार शुरू हो चुका रहता है। फायर किंग जो सबको मार कर खाकर शक्तिशाली बन चुका है वो सब पे भारी पड़ता है। वो सारे ट्राइब लीडर्स को मार देता है। कुछ अपने प्यार को याद करते हुए मरते हैं तो कुछ अपने प्यार का इजहार करते हुए। तो केवल ड्रीम लॉर्ड ही बच पाता है, क्योंकि उस समय आइस किंग आ जाते हैं फायर किंग से फाइट करने के लिए। तो आइस किंग तो ऑलरेडी पहले भी हार ही चुके हैं, तो फायर किंग उन्हें भी मार देता है, लेकिन आइस किंग मरते मरते फायर किंग को मजा चखा देते हैं। तो उधर सारे लोग मरते कटते रहते हैं और इधर कासू चुपचाप सोच विचार में बैठा रहता है कि उसे क्या चूज करना है। उसके बाद वो लोटस के पास जाता है और कहता है कि उसे किसी को चूज करना ही नहीं है, क्योंकि वो समझ चुका है कि किसी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो वो अपने से ही अपने भाई और अपनी वाइफ को ठीक करने की कोशिश करेगा, और अगर वो ठीक नहीं भी होंगे तो वो जैसे ही हैं वो वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो कासू फाइनली वापस लौटता है, वो भी तब जब बाकी सब ऑलरेडी रेस्ट इन पीस हो चुके थे।
यार इस बंदे के अंदर इतनी पावर है लेकिन इसने अपने पावर का इस्तेमाल कहीं पे किया ही नहीं। पूरे ड्रामा में इसने शायद एक चींटी भी नहीं मारी होगी। वेल हाँ, इसने गार्डियन को मारा तो है लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद उसे भी नहीं मारता तो क्या करता। वेल बाकी सारा कमांड तो सी ने ही संभाला है। वेल कासू ने एक काम तो किया जिसलिए सी ने से पावर दी थी, वो थी अपनी जान बचाकर रखने की। तो अभी तक कासू ने अपनी जान बचाकर रखी है और प्रोटेक्ट करके रखा है खुद को, लेकिन आगे क्या कर पाएगा ये भी कहा नहीं जा सकता। तो कासू को ड्रीम लॉर्ड से पता चलता है कि सी उसका वेट उसकी सिटी में कर रहा है। उसके बाद कासू पैलेस में जाता है जहां सी से उसका आमना सामना होता है। उसके बाद कासू और सी फाइट करने के लिए जाते हैं उसी चेरी ब्लॉसम ट्री के पास और वहां पर कासू सी को सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। दोनों में फाइटिंग होती है और फाइनली सी को सब कुछ याद आने लगता है। तो कासू सी के हाथ से अपने आप को मारने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी लाइफ खो दे और बाकी सब ठीक हो जाए, लेकिन सी उसे मरने नहीं देता है। तो फाइनली सी को सब कुछ याद आ जाता है और वो पहले की तरह सी हो जाता है और उसके बाद दोनों भाइयों का मिलन होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही पागल फायर किंग आ जाता है और वो सी के हाथ से ही मैजिक करके कासू को तलवार भोंकवा देता है। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों भाइयों में से एक भाई एक बार फिर से रेस्ट इन पीस हो जाता है, वो भी अपने भाई के ही हाथों से। तो कासू के मरते ही लैंग सेंग और लिलियो दोनों की मेमोरीज ठीक हो जाती हैं और दोनों पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं। तो लैंग सेंग और लिलियो दोनों कासू की डेड बॉडी के पास जाती हैं और उसके बाद दोनों दुखी होकर रोती हैं। इधर सी गुस्से में फायर किंग का काम तमाम करने जाता है। तो फायर किंग सी के ऊपर अटैक करता है लेकिन यांडा बीच में आ जाती है सी को बचाने के लिए। तो एक बाप जो ऑलरेडी अपने बच्चों को मारकर खा ही चुका है तो बेटी को भी मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो यांडा को भी मार देता है। जिसके बाद सी फायर किंग के ऊपर फाइनल अटैक करता है और फाइनली फायर किंग दुनिया से टपक जाता है और हमेशा के लिए उसका काम तमाम हो जाता है। उसके बाद यांडा सी के बाहों में अपना लास्ट गुड बाय करती है और वो सी से पूछती है कि क्या उसने कभी उसे लाइक किया। जिसके बाद वो भी रेस्ट इन पीस हो जाती है और उसके मरने के बाद फाइनली सी कहता है कि हाँ, यांडा उसकी सबसे ब्यूटीफुल फ्रेंड थी। तो कासू तो अब रहा नहीं। उसके बाद राज्य वाले सी को ही अपना राजा बनने के लिए कहते हैं और उसकी ताजपोशी रहती है, लेकिन सी उस ताजपोशी में नहीं जाता है। तो सी को पता चलता है एक और ज्यादा मिस्टीरियस रेड लोटस के बारे में जो और भी ज्यादा तगड़ी विशेष पूरी करता है। तगड़ी विश मतलब बहुत पावरफुल रहता है वो लोटस, उसके अंदर पूरी दुनिया बदलने की और डिस्ट्रॉय करने की पावर रहती है। तो सी उसी लोटस को लेने जाता है अपने भाई को जिंदा करने के लिए। वेल कासू की दादी कहती है कि सी ऐसा न करे वरना वर्ल्ड तो डिस्ट्रॉय होगा। तो इस ड्रामा के फाइनल सीन में सी एक पहाड़ी से छलांग लगाता है और एक स्नोबर्ड का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स फिर वही सीन दिखाता है जो कि इस ड्रामा के शुरुआत में दिखाया गया था। एक स्नोबर्ड पत्थर से टकराकर अपना खून बहाता है और इधर कासू के पास उसकी दोनों लवर्स बैठी रहती हैं और फाइनली कासू अपनी आंखें खोलता है और यहीं पे ये आइस फैंटेसी ड्रामा खत्म हो जाता है, जिसकी एंडिंग सीन से आप ये सोच सकते हैं कि कासू फाइनली जिंदा हो गया। तो फ्रेंड्स आइस फैंटेसी का एक सेकंड सीजन भी आया हुआ है आइस फैंटेसी डेस्टिनी के नाम से। लेकिन फ्रेंड्स आइस फैंटेसी जितना प्रॉमिसिंग और इंटरेस्टिंग है इसके सेकंड सीजन में वो चार्म नहीं है और यही रीजन है कि इसके सेकंड सीजन ने व्यूअर्स को काफी ज्यादा हद तक डिसअपॉइंट किया है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या थी आइस फैंटेसी डेस्टिनी की स्टोरी। तो सेकंड सीजन में दिखाया गया कि सी ने जब उस रेड लोटस को यूज किया तो उस समय उसका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया और वो 3 वर्ल्ड यानी कि 3 प्लैनेट में बदल गया, अर्थ, मार्स और प्लूटो। तो कासू का पुनर्जन्म हो गया है और वो एक सीईओ बन गया है और वो अर्थ पे रह रहा है और एक बार वो फिर से अपनी जन्मों जन्मों की प्रेमिका लिलियो से प्यार करने लगा है क्योंकि लिलियो का भी पुनर्जन्म हो चुका है। वेल इस सीजन में लिलियो का कैरेक्टर किसी दूसरी एक्ट्रेस ने निभाया है और विक्टोरिया ने सिर्फ लास्ट एपिसोड में अपना गेस्ट अपीयरेंस दिया है। तो वो रेड लोटस एक बार फिर से खिलने वाला है और सी उस रेड लोटस को अपने दिल के अंदर रखा हुआ है। तो इस बार रेड लोटस के खिलने के बाद सी एक बार फिर से टाइम बदलेगा और अपने भाई के साथ वो अपने पुराने आइस किंगडम में रहना चाहता है और सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है। तो सी ने यांडा को भी एक बार फिर से जिंदा कर दिया है, लेकिन उसके साथ यांडा की एक पूर्वज भी जिंदा हो चुकी है जो बिल्कुल यांडा की तरह ही दिखती है और वो इस सीजन की मेन विलन है। इसके अलावा पिछले सीजन में जो कुछ ट्राइब लीडर्स थे उनमें से कुछ का पुनर्जन्म हुआ है, वही जो ड्रीम लॉर्ड था उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, वो उसी समय से है। इसके अलावा कासू की दादी का भी पुनर्जन्म नहीं हुआ है, वो आइस वर्ल्ड से ही है और एक बार फिर से पावरफुल हो गई हैं। तो इस बार भी ड्रामा में वही लव ट्रायंगल रखा हुआ है यानी कि कासू, लिलियो और लैंगसेंग। तो जी हाँ, लैंगसेंग का भी पुनर्जन्म हुआ है और वो एक बार फिर से कासू को ही पसंद करती है, लेकिन कासू तो लिलियो को ही पसंद करता है। तो इस ड्रामा को सेटअप किया गया है 2020 में, लेकिन इसके पहले भी कासू और लिलियो ने धरती पे बार बार जन्म लिया है, मतलब 7 जन्मों की स्टोरी, लेकिन हर बार इन्हें बिछड़ना ही पड़ जा रहा था। लेकिन फाइनली 2020 में ये दोनों मिल ही गए।
तो यांदा की हमशक्ल पूर्वज के अलावा इसमें कुछ विलन और हैं। कुछ को यांदा के पूर्वज ने अपने वश में किया है, तो एक तलवार का स्प्रिट है। तो इस ड्रामा की मेन कहानी फोकस है कासू और लिलियो की लव स्टोरी पर ही। और वहीं जब ड्रामा के एंड में वो लोटस ब्लूम हुआ है तो कासू की इमोर्टल पावर्स वापस आ गई है, वो भी पूरे जोर शोर से, और वो अपने पूर्वज सीमी में बदल गया है। और यही नहीं, कासू और लिलियो को पहले की सारी बातें याद भी आ गई हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वंडर कर रहे हैं कि सी और यांदा की लव स्टोरी का क्या हुआ, तो एक बार फिर से इनको सैड एंडिंग ही मिली है, क्योंकि यांदा अपने पूर्वज से सी को बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी है और यांदा एक बार फिर से सी के बाहों में मर गई है। सी से वही सवाल पूछ के कि क्या सी उसे पसंद करता है, और इस बार भी सी उसके मरने के बाद ही जवाब दे पाया कि हाँ, वो उससे प्यार करता है। तो पिछले बार जहाँ सी ने मेन विलन का सामना करके उसे निपटाया था, वहाँ इस ड्रामा में मेन विलन को निपटाने का काम किया है कासू और लिलियो ने। वेल, इस ड्रामा में कुछ फनी और कॉमेडी सीन्स भी हैं कि जैसे ड्रीम लॉर्ड कैसे धरती पर आकर इस नई लाइफ स्टाइल को अपनाता है। जैसे कि वो आइस किंगडम में आइस सिटी में रहता है, तो धरती पे आने के बाद वो फ्रिज में सोता है। तो ड्रामा के एंड में जब वो लोटस ब्लूम हो जाता है और कासू की पावर्स वापस आ जाती है, लेकिन कासू इस बार सैक्रिफाइस करने या ब्रो रोमांस में नहीं, बल्कि अपना घर संसार बसाने के मूड में होता है। वहीं सी को तो बस अपने भाई की खुशियों से मतलब होता है, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, फेथ चेंज नहीं किया जा सकता, और कासू लिलियो के साथ ही घर बसाना चाहता है। हाँ, ये बात अलग है कि अपने भाई को वापस ले जाने के चक्कर में सी ने बिलियंस ईयर्स से उस कमल को अपने अंदर रखा हुआ था, जिससे उसकी जान भी खतरे में पड़ी हुई थी। तो इस सीजन के लास्ट में एक बार फिर से सैक्रिफाइस करने का मौका आता है, क्योंकि एक विलन ने दो दुनिया के बीच का पोर्टल खोल दिया था, तो उस पोर्टल को बंद करना रहता है। और कासू कहता है कि ठीक है, मैं सैक्रिफाइस करूंगा, और वो सैक्रिफाइस करने जाता है लिलियो के साथ होने वाली उसकी हैप्पीली मैरिड लाइफ की। लेकिन सी एक बार फिर से अपने रहते अपने भाई को सैक्रिफाइस कैसे करने दे सकता है, तो वो अपने भाई को धक्का दे देता है और खुद उस पोर्टल में चला जाता है, और उसके बाद अपने भाई को बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सी पहुँच जाता है सीधे आइस किंगडम में, और वहाँ अपने जैसे ही किसी और शख्स को देखता है। और इधर धरती पे कासू उसी बांसुरी को देखता है जिसे फर्स्ट सीजन में दोनों भाई एक दूसरे के लिए बजाया करते थे, और थोड़ा सा अपने भाई को याद कर लेता है। एंड ये सीजन भी खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा के सेकंड सीजन की भी ओपन एंडिंग हुई है, क्योंकि मेकर्स इस मूड में थे कि इसका थर्ड सीजन या फिर कोई मूवी बनाएंगे, लेकिन इसके सेकंड सीजन का हाल ही बेहाल निकला। वेल फ्रेंड्स, इस सीजन का नाम होना चाहिए था आइस फैंटेसी के हमशक्ल पूर्वजों का खेल, क्योंकि कासू के अंदर उसके हमशक्ल पूर्वज की शक्तियां आ गई और वो अपने हमशक्ल पूर्वज सीमी में बदल गया, जो एक तरीके से उसका ही पिछला जन्म था। वहीं यांदा की भी एक हमशक्ल पूर्वज थी, जो कि इस ड्रामा में मेन विलन तो थी ही, और ड्रामा के लास्ट में सी ने आइस किंगडम में अपने ही हमशक्ल को देखा, जो उसका पूर्वज ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आइस फैंटेसी और आइस फैंटेसी डेस्टिनी की स्टोरी। तो यहाँ पर ये सीरीज समाप्त होती है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।